बिहार में गाड़ी खरीदना अब महंगा हो गया है। गाड़ी पर टैक्स में 1 से 5% तक की बढ़ोतरी हुई है। 1 लाख तक के दोपहिया वाहनों पर 1% टैक्स बढ़ा दिया गया है। नीतीश कैबिनेट ने इस फैसले पर मुहर लगाई है। 2 व्हीलर पर अब 7% की जगह 8% टैक्स लगेगा। वहीं 4 पहिया गाड़ियों की कीमत के अनुसार टैक्स बढ़ा है। नया टैक्स स्लैब अगले महीने से लागू होगा। ये फैसला आज कैबिनेट की बैठक में लिया गया, जिसमें 25 एजेंडों पर मुहर लगी। मुंगेर के जेडीयू नेता सुरेश सिंह को देखने सीएम नीतीश कुमार आईजीआईएमएस पहुंचे। उन्होंने अधीक्षक को बेहतर चिकित्सा मुहैया कराने के निर्देश के साथ ही परिजनों से मुलाकात की। मधुबनी जिला परिषद में आखिरकार कुर्सी का क्लाइमैक्स खत्म हो चुका है। जिला परिषद अध्यक्ष शीला देवी और उपाध्यक्ष मोहम्मद मेराज अपनी कुर्सी बचाने में कामयाब रहे। दरअसल अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के खिलाफ असंतुलन जिला पार्षदों द्वारा अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। छपरा में पंचायती राज व्यवस्था में निकायों को 5 साल के कार्यकाल के दौरान 2 साल बाद एक बार फिर शक्ति परीक्षण की ताकत दी गई है। इस शक्ति का परीक्षण जहां विपक्षी पार्षद अविश्वास प्रस्ताव को लाकर करते हैं, वहीं कुर्सी पर आसीन जनप्रतिनिधि अपनी सत्ता को बचाने के लिए पूरा जी जान लगा देते हैं। अररिया में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की बैठक हुई। आयोग के सदस्य डॉक्टर योगेंद्र पासवान ने महादलितों के जीवन स्तर पर चिंता जताई। 2 दिवसीय अररिया दौरे पर पहुंचे राष्ट्रीय अनुसूचित जाति के सदस्य ने समीक्षात्मक बैठक भी की। मुजफ्फरपुर बालिका गृह उत्पीड़न मामले की जांच की आज अब समस्तीपुर पहुंच गई है। इस मामले के मुख्य आरोपी ब्रजेश ठाकुर के समस्तीपुर स्थित वृद्धाश्रम में कई अधिकारी आज जांच के लिए पहुंचे। वृद्धाश्रम में 5 लोग रह रहे थे, लेकिन सिर्फ मौके पर 3 लोग ही पाए गए। यहां रह रहे बुजुर्गों को पटना शिफ्ट करने के साथ ही सरकार वृद्धाश्रम को संचालन के लिए दिए गए करीब 8 लाख रुपए और सामान भी जब्त किए जाएंगे। मंत्री मंजू वर्मा ने आरजेडी पर पलटवार किया है। समस्तीपुर में उन्होंने कहा कि आरजेडी अपने गिरेबान में देखे। हालांकि मुजफ्फरपुर कांड पर पूछे गए सवालों को मंत्री टालती हुई दिखे। मुजफ्फरपुर सुधार गृह कांड पर सियासत के बाद जेडीयू महिला प्रकोष्ठ की तीनों प्रवक्ताओं ने इसी कड़ी में बिहार के पुलिस महानिदेशक से मुलाकात कर गांधी मैदान थाने से जुड़े एक 2011 के पुराने मामले में त्वरित कार्रवाई की मांग की है। मुजफ्फरपुर पुलिस ने बाइक लूटने वाले गिरोह के 12 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। कांटी और मोतीपुर थाना क्षेत्र से इन्हें गिरफ्तार किया गया है। लूट के 15 बाइकें भी बरामद कर ली गई हैं। समस्तीपुर के कल्याणपुर में स्वर्ण कारोबारी के कर्मचारी कंचन कुमार को बाइक सवार अपराधियों ने गोली मारकर जख्मी कर दिया। गंभीर हालत में उसे निजी क्लिनिक में भर्ती कराया गया है। सीतामढ़ी में भारत नेपाल सीमा पर तैनात एसएसबी जवानों ने 2 अपराधियों को हैंड ग्रेनेड के साथ गिरफ्तार किया है। दोनों अपराधी मेजरगंज के रहने वाले हैं। पटना के एनएमसीएच में इलाज के दौरान महिला मरीज की मौत के बाद परिजनों ने जमकर बवाल किया। आक्रोशित परिजनों ने डॉक्टरों पर इलाज में लापरवाही का आरोप लगाया और डॉक्टरों से मारपीट की। मारपीट की घटना अस्पताल में लगी सीसीटीवी में कैद हो गई। गुस्साए जूनियर डॉक्टरों ने काम का बहिष्कार कर दिया है। साथ ही आरोपियों की गिरफ्तारी होने तक अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की चेतावनी दी है। गोपालगंज में विजयपुर के खजुहा कला गांव में प्रसव के बाद महिला की मौत हो गई, जिसके बाद पीएचसी में परिजनों ने जमकर हंगामा किया। परिजनों ने अस्पताल पर अवैध वसूली का आरोप लगाया है। परिजनों का आरोप है कि समय रहते अगर रेफर कर दिया गया होता तो महिला की मौत नहीं होती। बेगूसराय में बाइक सवार युवक की अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। पुरानी रंजिश में हत्या की आशंका जताई जा रही है। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। आरानगर थाना क्षेत्र के शिवगंज सपना सिनेमा मोड़ के पास अज्ञात अपराधियों ने 2 मोटरसाइकिल सवार युवकों को गोली मार दी। लोगों ने आनन फानन में दोनों को आरा सदर अस्पताल में भर्ती करवाया। औरंगाबाद में छात्रा से छेड़खानी के आरोपी शिक्षक को ग्रामीणों ने पकड़ लिया और उसकी जमकर पिटाई कर दी। बाद में आरोपी को पुलिस के हवाले कर दिया गया। पटना के फतुहा सोनारू रोड में चोरों ने एक घर से लाखों की सामान की चोरी कर ली। पीड़ित विजय कुमार का परिवार बीमारी के इलाज के लिए घर से बाहर गया हुआ था। बेतिया पुलिस ने शराब कारोबारी और बाइक चोरों की गठजोड़ का खुलासा किया है। पुलिस ने गरभुआ गांव में छापेमारी कर चोरी की 50 बाइक और 4 कार को जब्त किया है। पुलिस ने 5 अपराधियों को गिरफ्तार भी किया है। गरभुआ गांव से देसी शराब के पाउचेस भी बरामद किए गए हैं। आरोपी चोरी की गाड़ियों का इस्तेमाल शराब की तस्करी के लिए करते थे और पकड़े जाने की आशंका होने पर गाड़ी छोड़कर फरार हो जाते थे। दरभंगा के लहरिया सराय स्टेशन में कार्यरत कर्मी तारकेश्वर सिंह के घर भीषण चोरी को अंजाम दिया गया। वारदात के दिन परिवार दरभंगा से बाहर गया हुआ था।
गिरफ्तार अभ्यर्थी भागलपुर जिले के नारायणपुर का रहने वाला है। बताया जा रहा है कि युवक के नाम पर किसी और ने दौड़ और लिखित परीक्षा में हिस्सा लिया था और नौकरी ज्वाइन करने खुद आया था। सिपाही भर्ती में फर्जीवाड़ा कर रहे एक युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। युवक डिहरी के बीएमपी पुलिस लाइन में योगदान करने आया था। राजधानी पटना में 4 लाख रुपए के नकली नोट के साथ एक जालसाज को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। जब्त नोट 2-2 हजार रुपए के हैं। निगरानी की टीम ने राजगीर प्रखंड के पथरौरा पंचायत के मुखिया को घूस लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है। टीम ने अनुज चौधरी को 50,000 रुपए रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। मधुबनी के जयनगर रेलवे स्टेशन से फर्जी टिकट बेचने वाले गिरोह के एक सदस्य को रेल थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गिरोह के 2 अन्य सदस्य भागने में सफल रहे। लखीसराय के कचरा बाजार से लापता स्वर्ण व्यवसायी मुन्ना वर्मा का शव मिला है, जिससे आक्रोशित व्यवसायियों और परिजनों ने कचरा बाजार बंद कराकर व्यवसायी मुन्ना वर्मा की बरामदगी की मांग की। महात्मा गांधी सेतु से गंगा में गिरी स्कॉर्पियो के रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर आदर्श के परिजन संतुष्ट नहीं है। नेवी के रेस्क्यू ऑपरेशन में शामिल नहीं होने पर प्रशासन के खिलाफ परिजनों में आक्रोश है। कोसी नदी के उफान ने लोगों को डरा दिया है। नदी का जलस्तर 2 लाख क्यूसेक को पार कर चुका है, जिससे लोग भयभीत हैं और ऊंची जगहों पर पलायन करने को मजबूर हैं। गया में बारिश और जल जमाव में एक आर्मी जवान का परिवार घिर गया है। परिवार घर में कैद है और उसके घर का सारा सामान भी खत्म हो चुका है। आर्मी जवान रामाधार कुमार जम्मू की बॉर्डर पर तैनात हैं। बताया जा रहा है कि परिवार के लोग 8 दिनों से घर से बाहर नहीं निकल पाए हैं। प्रशासन को सूचना के बाद भी कोई मदद अभी तक नहीं मिल पाई है। गया में महागठबंधन के नेताओं ने खराब कानून व्यवस्था का आरोप लगाते हुए 10 अगस्त को गया बंद की घोषणा की है। आरजेडी विधायक सुरेंद्र यादव के आवास पर बैठक में ये फैसला लिया गया। गया में जीआरपी जवानों के लिए बैरक में रहने के लिए कोई जगह नहीं है। शिकायत पर जवानों ने जीआरपी थानाध्यक्ष परशुराम सिंह ने से निरीक्षण किया तो उन्हें कई खामियां मिली। वैशाली लालगंज में झाड़ी में मिले नवजात शिशु की खबर प्रमुखता से दिखाए जाने के बाद सामाजिक संस्था चाइल्ड लाइन की टीम मौके पर पहुंची। बच्चे को टीम ने सदर अस्पताल में भर्ती करवाया। बेतिया में न्यूज 18 की खबर का एक बार फिर असर हुआ है। खबर दिखाने के बाद एसपी ने बैरिया थानाध्यक्ष को वीडियो वायरल करने वाले आरोपियों को गिरफ्तार करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही उनसे जवाब तलब भी किया है। बैरिया थाना क्षेत्र में मनचला एक लड़की को परेशान कर रहा था, साथ ही अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल भी कर रहा था। पुलिस की कार्रवाई शुरू होने पर पीड़ित परिवार ने न्यूज 18 को धन्यवाद दिया। पटना नगर निगम की मेयर सीता साहू ने वार्ड पार्षदों के साथ बैठक की। बैठक में जल जमाव, साफ सफाई, रोशनी की व्यवस्था को लेकर सरकारी योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन पर चर्चा की गई। मेयर के साथ बैठक में वार्ड पार्षदों ने अपने अपने क्षेत्र की विभिन्न समस्याओं को साझा किया। उन्हें जल्द ही समस्याओं को दूर करने के निर्देश दिए। पार्षदों ने अपने क्षेत्र की समस्याएं रखी। बेतिया में उत्पाद विभाग की टीम ने मिनी शराब फैक्ट्री का खुलासा किया है। साथ ही छापेमारी के दौरान एक घर से शराब बनाने के उपकरण के साथ साथ गैस सिलेंडर और 5 लीटर चुलाई शराब भी जब्त की गई। लगभग 30 लीटर अर्धनिर्मित शराब को नष्ट भी किया गया। साथ ही एक महिला कारोबारी को गिरफ्तार किया गया है। पटना में स्केल ऑफ क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर और विलेज इन बिहार विषय पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। कृषि मंत्री प्रेम कुमार ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया। उन्होंने किसानों के हितों की रक्षा के लिए हर संभव प्रयास का वादा किया। पटना को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए स्मार्ट सिटी परियोजना बनाई जा रही है। मंगलवार को इसे लेकर एक बैठक हुई, जिसमें स्मार्ट पटना को लेकर लोगों ने अपनी अपनी राय रखी। रांची में राष्ट्रीय हस्तकरघा दिवस के मौके पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में अभिनेत्री कोयना मित्रा भी शामिल हुई। सीएम ने कहा कि झारखंड का सिल्क दुनिया में परचम लहराएगा। कैलाश खेर ने मुख्यमंत्री आवास पर सीएम रघुवर दास से मुलाकात भी की और दोनों के बीच कुछ देर तक बातचीत हुई। इस दौरान कला एवं संस्कृति मंत्री अमर बावरी भी मौजूद रहे। कला एवं संस्कृति विभाग की ओर से रांची में गायक पद्मश्री कैलाश खेर के लिए एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। आड्रे हाउस में आयोजित कुछ लम्हे पद्मश्री कैलाश खेर के साथ कार्यक्रम में लोगों ने जमकर कैलाश खेर के तरानों के लुत्फ उठाए। जनप्रतिनिधियों पर दर्ज 14 केस का निष्पादन कर दिया गया है। इनमें से 10 केस में जनप्रतिनिधि आरोप मुक्त किए गए हैं, जबकि 4 केस में सजा हुई है। सरकार ने रिपोर्ट दायर कर हाईकोर्ट को यह जानकारी दी। कोलकाता में 11 अगस्त को प्रस्तावित अमित शाह की रैली में राज्य से करीब 10,000 बीजेवाईएम कार्यकर्ता शामिल होंगे। इसे लेकर बीजेवाईएम के प्रदेश अध्यक्ष ने धनबाद में जिला पदाधिकारियों के साथ बैठक की।
जमशेदपुर में जेएमएम नेता सोनू सिंह पर बाइक सवार अपराधियों ने गोली चलाई। हालांकि हमले में वो बाल बाल बच गया है। सिद्धगोड़ा थाना क्षेत्र के कानू बस्ती में हुए हमले की पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। सरायकेला के गम्हरिया थाना अंतर्गत सुधा डेयरी में बाल श्रम की सूचना मिली, जिस पर देर रात झारखंड बाल संरक्षण आयोग की टीम ने छापा मारकर 6 बच्चों को बरामद कर लिया। इस दौरान करीब 10 बच्चे मौके से भगा दिए गए। जामताड़ा के नारायणपुर के पबिया में बैंक अकाउंट से आधार कार्ड लिंक नहीं होने के कारण एक बुजुर्ग को 18 महीने से पेंशन नहीं मिली है। मामले के संज्ञान में आने पर एसडीओ ने पीड़ित परिवार को मदद का भरोसा दिलाया है। साहिबगंज में बेटी पर ही गला दबाकर अपनी मां की हत्या का आरोप लगा है। मां की सेवा से परेशान होकर उसने ये घटना अंजाम दी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। रांची के पिठौरिया थाना क्षेत्र से एक नाबालिग छात्रा का शव बरामद किया गया है। पत्थर से कुचलकर हत्या की आशंका जताई जा रही है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। रांची पुलिस ने हथियार के साथ शातिर अपराधी को गिरफ्तार किया है। एसएसपी की माने तो हाल ही में जेल से निकलने के बाद रंगदारी को लेकर ये व्यवसायियों को फोन कर धमकी दे रहा था। पाकुड़ की बासमती पंचायत के पूर्व मुखिया के घर पर सीओ ने छापेमारी कर 5 पेटी अवैध शराब जब्त की। हालांकि इस दौरान पूर्व मुखिया और उसका पति फरार हो गया। पाकुड़ के अमरापाड़ा और लिट्टीपाड़ा थाना के सीमा पर पहरेदारों ने एक पंडाल कारोबारी का अपहरण कर लिया। छोड़ने के बदले 3 लाख रुपए की मांग कर रहे हैं। लोहरदगा के भंडरा के अंचल कर्मी और एक ग्रामीण ने सीओ नितिन शिवम गुप्ता पर दुर्व्यवहार का आरोप लगाया है। हालांकि सीओ ने खुद को निर्दोष बताया है। जमशेदपुर के मानगो स्थित केरला पब्लिक स्कूल में 10वीं की छात्रा अनुषा खान की तबीयत बिगड़ने से मौत हो गई। अनुषा पिछले 1.5 महीने से बीमार थी, लेकिन इलाज के बाद स्कूल फिर से आ रही थी। धनबाद में एक स्वयंसेवी संस्था ने करीब 50 रिक्शा और ठेला चालकों को रेनकोट दिया, जिससे रिक्शा चालकों में खुशी देखी गई। लातेहार के बालूमाथ में तेज बारिश और वज्रपात के कारण डाकघर के कंप्यूटर समेत कई मशीनें खराब हो गईं, जिससे डाकघर में सभी सेवाएं ठप रहीं। रांची के बरियातू थाने से पुलिस ने 2 चोरों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से एक देसी कट्टा सहित सैकड़ों मोबाइल सेट्स और अन्य सामान बरामद किए गए हैं। रांची के पटेल नगर में बाइकर्स गैंग के अपराधियों ने महिला का चेन छीन लिया और फरार हो गए। महिला ने थाने में मामला दर्ज करवा दिया है। गिरिडीह में बाइक से गिरकर खुखरा थाना प्रभारी और एएसआई सूबेदार सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों को गंभीर स्थिति में सदर अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां से उन्हें बेहतर इलाज के लिए धनबाद रेफर कर दिया गया। रंजय सिंह हत्याकांड मामले में गिरफ्तार शूटर नंदकुमार उर्फ मामा को कड़ी सुरक्षा के बीच धनबाद लाया गया। आज उसे धनबाद कोर्ट में पेश किया जाएगा। साहिबगंज में गंगा खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जिसके कारण दियारा के निचले इलाकों में पानी घुसने की आशंका जताई जा रही है। गुमला के भरनों में सड़क हादसे में 4 युवक घायल हो गए, जिनमें से 2 की हालत गंभीर है। सभी को भरनों पीएचसी में भर्ती करवाया गया है। हजारीबाग की मेयर रोशनी तिर्की ने पार्षदों और कर्मियों के बीच विवाद को खत्म करने के लिए बैठक बुलाई, लेकिन इसमें भी आधे से ज्यादा पार्षद नहीं पहुंचे। धनबाद डीसी ने स्वच्छता रथ को रवाना किया। इसके जरिए 31 अगस्त तक जिले भर में स्वच्छता को लेकर जागरूकता फैलाई जाएगी। सरायकेला में राष्ट्रीय कृमि दिवस पर 19 साल तक के 4 लाख से ज्यादा बच्चों को अल्बेंडाजोल की दवाई खिलाई गई। सभी सरकारी और गैर सरकारी के अलावा आंगनबाड़ी केंद्रों में दवाई खिलाई जाएगी। साहिबगंज में विधायक और प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में ज्ञान ज्योति कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम का मकसद स्कूल प्रबंधन में जन सहभागिता बढ़ाना है। देवघर में जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से चिकित्सा शिविर लगाया गया है। साथ ही श्रावणी मेले में बिछड़े लोगों को मिलाने का काम भी किया जा रहा है। रांची में लोकतांत्रिक जनता पार्टी और बहुजन मुक्ति पार्टी ने मिलन समारोह का आयोजन किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं को नई ऊर्जा के साथ काम करने का मंत्र दिया गया। जमशेदपुर के सिद्धगोड़ा में अक्षेस द्वारा होम लोन मेले का आयोजन किया गया, जिसमें प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लोगों को लोन दिया गया। इस मौके पर भी डीसी मौजूद रहे। धनबाद नगर निगम और स्वयंसेवी संस्था समाधान के छात्र छात्राओं ने देश की आजादी का जश्न कुछ अनोखे तरीके से मनाने का अभियान शुरू किया है और अभियान का नाम दिया अगस्त क्रांति।